अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 जमात ثانی और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा दे दीजिए हमें, सिर्फ अपने 5 मिनट, और बन जाइए हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया। और आप भी मज़ीद चाहते हैं कि सदका जारिया का ये सिलसिला रुके नहीं, चलता रहे, तो इन तमाम असबाब को अपनी कज़न्स, अपनी बहनों, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी के दिल में तो बात उतरेगी और अमल में आएगी। हम भी दिल की ज़ुबान से बोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 मिनट के मदरसे में बात करेंगे फ़हम कुरान पर, कि अल्लाह ताला सूरह हूद की आयत नंबर 7 में आसमान और ज़मीन के पैदा करने का मकसद बयान करते हैं। ठीक है? अल्लाह ताला को अच्छे और बढ़िया अमल पसंद है। तो अल्लाह ताला क्या मकसद बयान कर रहे हैं? आसमान और ज़मीन के पैदा करने का मकसद बयान कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाने ताकि तुम्हें आज़माए कि अमल के एतबार से तुम में कौन अच्छा है। हुँ। वाज़ेह फरमा दिया अल्लाह ने इस आयत में कि कायनात को पैदा करने का असल मकसद इंसान की आजमाइश है। और आजमाइश ये है कि कौन अच्छा अमल करता है, ये नहीं कि कौन ज्यादा अमल करता है। क्वालिटी की जरूरत है, क्वांटिटी की नहीं। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए कि जिसने इखलास के साथ एक मरतबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, वो क्या होगा? वो आमाल के तराजू पर उसका वजन मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगा। दुनिया माफिया एक पलड़े में रख दिया जाए और इखलास के साथ पढ़ा हुआ एक कलमा एक पलड़े पे रख दिया जाए तो वो पलड़ा भारी होगा। यानी अल्लाह क्या क्वालिटी पे फोकस है, क्वांटिटी पे नहीं है। कायनात को पैदा करने का असल मकसद इंसान की आजमाइश है। और आजमाइश ये है कि कौन अच्छा अमल करता है। तो नफली अमाल की गिनती से ज्यादा इंसान को इसकी फिक्र करनी है कि अमल इखलास वाला है कि नहीं है, खुशू खुशू के एतबार से ज्यादा बेहतर है कि नहीं है। अल्लाह ताला को अच्छा अमल चाहिए। अच्छे अमल के लिए 3 चीजें: खालिस वो अमल किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। वो अमल खालिस अल्लाह के लिए हो। ठीक है? अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, कोई दुनिया की गर्ज़ उसमें शामिल ना हो, सुन्नत के मुताबिक हो, यानी हुक्म अल्लाह का और रिवाज रसूल अल्लाह का चलेगा। अमल उम्दा से उम्दा किया जाए। ठीक है? तो अच्छे अमल के लिए पहली चीज़ क्या है? इखलास है। अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने कौम के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए खैर ख्वाही करते थे। अल्लाह ही के रज़ा के लिए अपनी कौम को ईमान की दावत देते थे। कहते हम तुमसे इस दावत पर कोई उजरत नहीं मांगते, यकीन कीजिए। हम भी सिर्फ यहाँ पर अल्लाह की रज़ा के लिए जुड़ते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है वो काम करते करते हम मर जाएं। यानी डरते डरते तो हम इस काम को करते हैं कि मालूम नहीं अल्लाह क्या कबूल है कि नहीं है, और करते करते मरना है इंशाल्लाह ताला, थका देना है अपने आप को अल्लाह के दीन के काम में। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इखलास वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम आपसे कोई उजरत नहीं मांगते, कोई फीस नहीं मांगते, सिर्फ हमारे लिए सदका जारिया बन जाइए, नेक अमाल कीजिए, हमारी दुआओं में याद रखिए, आगे भेज दीजिए असबाब को, ताकि वो भी हमारे लिए सदका जारिया बने। और आखिरत में वही नेकी मोतबर है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से की गई हो। लिहाजा हमें क्या करना है? हर अमल इखलास के साथ करना है। वो दीन बन जाएगा। घर वालों के लिए कमाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, पड़ोसियों को देना है, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। जो काम भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। रियाकारी और लोगों को दिखावे की नीयत हरगिज़ मकसूद नहीं होनी चाहिए। तो दुरुस्त नियत और नेक किरदारी के मुतालिक फिर एक हदीस भी सुन ली जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखते। यानी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मयार किसी की शक्ल सूरत, किसी की दौलतमंदी नहीं है कि वो किसी बंदे के लिए रजा और रहमत का फैसला उसकी शक्ल सूरत या उसकी दौलतमंदी की बुनियाद पर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अल्लाह के यहाँ तो फैसले जो होते हैं वो दिल यानी नीयत के सही रुख पर है। नेक किरदारी उसकी बुनियाद है। तो हमें चाहिए कि अपने अमल को कबूल कराने के लिए अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। आपका मेरा यहाँ जुड़ना अल्लाह की रज़ा के लिए, आपका मेरा यहाँ बैठकर इल्म ज़िक्र के हल्के को लगाना अल्लाह की रज़ा के लिए, नेक अमाल करना अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को पानी पिलाना अल्लाह के लिए, किसी को खाना खिलाना अल्लाह के लिए, किसी से मुस्कुरा के बात करना अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी करना अल्लाह के लिए, सारे अमाल अल्लाह के लिए। और फिर दुआ करते रहना चाहिए ना कि अल्लाह मेरे अमल को नेक बना, मेरे अमल को अपने लिए खालिस बना, और मेरे अमल को मैं किसी का कोई हिस्सा ना रख। ठीक है? तो नेक अमल की तौफीक मांगी, अमल में इखलास मांगा, और किसी का कोई हिस्सा ना रख से मुराद अमल में रियाकारी ना हो, कि रियाकारी से मेरा अमल पाक हो। ऐसा ना हो कि मैं जो अमल करूँ वो लोगों में मेरी वाह-वाह हो जाए, लोग मेरी तारीफ़ करें, ऐसा कोई मेरी नियत ना हो, ऐसे कोई मेरी चाहत ना हो। तो इखलास पैदा करने के लिए हमें क्या करना है? जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, हमें पूरी तरह याद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। हर आन हमारी निगरानी और निगहबानी कर रहे हैं अल्लाह ताला। जब दिल में ये एहसास होगा ना, तो आदमी के अमल में उसके गहरे असरात होंगे। इस बात को भी सोचना है कि अल्लाह के अलावा किसी की खुशनुदी और रज़ा के लिए अंजाम दिया गया कोई भी अमल
خواہ कितना ही अज़ीम क्यों ना रहा जाएगा, अकारत हो जाएगा। अल्लाह का गैर इसका सिला देने की कुदरत ही नहीं रखता, सारे सिले अल्लाह ही देंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नेक अमल की तौफ़ीक अल्लाह की दी हुई नेमत खुदावंदी है। ये अल्लाह ने हमें नेमत अता फ़रमा दी। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी ना कि आदमी नेक अमाल किसी और को दिखाने के लिए करे। तौफ़ीक अल्लाह ने दी है तो अमल भी अल्लाह के लिए होगा। तो ये कोशिश करना है कि नेक काम करेंगे और उनको लोगों के सामने बयान ना करेंगे और नेकी किसी पर ज़ाहिर भी नहीं होगी। हाँ, जो ज़ाहिर हो जाए वो एक दीगर है, लेकिन अगर जो खुफ़िया कोई नेकी की है तो उसको बताने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। 5 मिनट का मदरसा सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट 32 सेकंड में मुकम्मल है। सुन लीजिए यार।